हेलो बच्चों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 लेकर आ चुके हैं, जिसको हम सॉल्यूशन करेंगे। और एक बात और, सारे एक्सरसाइज सॉल्यूशन होने के बाद जो हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल होंगे उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, टाइम पे सब हो जाएगा आपका। आपको किसी चीज़ का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है। अब एक्सरसाइज 3 का कुल मिलाकर आपको 3 या 4 वीडियो इसके आने वाले हैं। एक्सरसाइज 3 के 3 या 4 वीडियो होंगे, जिसमें पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 सवाल हैं, इनको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 सवाल, 3 के 2 सवाल रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्यूशन होगा। और फिर जो तीसरा वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन होंगे। तो इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने ये देखा था कि सभी में अभी तक एक्सरसाइज 2 तक हमने ये देखा कि ज़्यादातर हमने ग्राफ के मेथड से सॉल्यूशन किया था। तो अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा यहाँ से चालू होगा। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड किया, अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक, तो हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। तो देखो, इक्वेशन ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2। इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास दिए हुए हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 हो या 2 हो, दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में रखेंगे, दो चाहे इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं बाय इक्वेशन 1। ठीक, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से x + y = 14। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम इसमें क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू के निकालने के लिए क्या करेंगे? जो y है, y को ये साइड ले आएंगे, इक्वल टू के अपोजिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 - y। ठीक, तो ये हमारा, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 भी दे सकते हैं, या नहीं तो हम इसे x की वैल्यू सपोज करके चल सकते हैं। दरअसल हमने यहाँ पे x की वैल्यू ही निकाली है। अब इसको क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप ये देख लो हमने निकाला कैसे इसको, और निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे? अब सबसे पहले आपको x या y की वैल्यू ऐसे निकालनी है, फिर उसके बाद उसको क्या करना है? इक्वेशन 2 में रखना है। ठीक, तो मैंने निकाल लिया। अब मैं लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक, ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे।
ठीक है, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा था। अब हमें इसमें क्या करना है, x की जगह पर जो x की वैल्यू हमने निकाली थी ये वाली, इसको हमें रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस वाई माइनस, ये कोष्टक में है, फिर यहाँ पे माइनस इक्वल टू 4। तो अब इस ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के साथ हमें यहाँ पे सेम कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा होने के बाद ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 2y। क्योंकि प्लस माइनस मैंने इसलिए बोला, देखो माइनस माइनस प्लस होके उनकी साइन क्या रहेगी, माइनस में, इसके लिए मैंने क्या बोला, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये पहले जुड़ेंगे फिर इनकी साइन माइनस में रहेगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हो गया 4। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, हमारी ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू, जो ये प्लस में है ये माइनस में है, और यहाँ पे ये माइनस में है। हम चाहे इसको ये साइड लेकर आए, चाहे इसको ये साइड लेकर आए, चाहे इसको ये साइड लेकर आए, तो हम क्या करते हैं, y वाले टर्म को इक्वल टू की वो साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y, ये हुआ। तो अब हम यहाँ पर 14 माइनस 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 इक्वल टू में 2y है अभी, तो जो 2 है उसको 10 के अपॉन में कर देते हैं, 10 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 5। ठीक, तो हम यहाँ पर y की जगह पर 5 लिखेंगे। तो 14 माइनस 5 कितना हुआ, माइनस प्लस में 9 बचा हमारा। तो हमारे पास x और y की वैल्यू हमारे पास मिल गई है। ठीक, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सॉल्यूशन, इसमें भी इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इसको मान लिया। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। s और t दिया हुआ है, इधर भी s और t है। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या दिया है, s अपॉन 3 दिया हुआ है, t अपॉन 2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे s की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। ठीक, बाय इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस t। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में जो माइनस में t था वो ये साइड में लेकर आ गए तो प्लस में हो गया। हमने यहाँ पर s की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक, तो अब लिखेंगे s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक, तो हम यहाँ पर s की वैल्यू पुट करते हैं। तो s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 प्लस t अपॉन में 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है, प्लस होने की वजह से हम ये 3 से ये 3 कट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 3 अपॉन 3 होता तो ये कट हो जाता। ठीक, अगर कभी भी प्लस माइनस अगर बीच में आता है 2 डिजिट के बीच में, तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं डिवाइड के मेथड में। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। इसके इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसके साथ। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रियक गुणा। ठीक, तो अब देखो इसको करते हैं। 3 प्लस t
इंटू 2, ठीक, प्लस 3t, और यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया, इक्वल टू 6, ठीक, ये हो गया यहाँ पर 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये 6 है इसको ये साइड में ले लेंगे, तो देखो, ठीक, सबसे पहले इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6t 2t 3 2 जा 6, और यहाँ पर इसके साथ हो गया 2t हो गया, प्लस 3t हो गया इधर, और यहाँ पर हो गया 6 इंटू 6, ठीक, ये आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये साइड से देखो, ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो 3t और 2t, तो ये मिलकर कितने हो जाएंगे, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, ठीक, ये दोनों का 6 6 जा 36 हो गया, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, t की वैल्यू, तो इसको पहले हम ये साइड माइनस में भेजते हैं, ये हो गया 36, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म को भेजा तो कांस्टेंट टर्म इसमें से 36 में से 6 माइनस हुआ, 30 बचा, और हमारे पास यहाँ पे क्या है 5t, तो 5t है, तो अब इसको 30 के अपॉन में गया जाएगा, t इक्वल टू 30/5, तो 5 6 जा 30, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 6, हमारे पास t की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, जो ये हमने s की वैल्यू निकाली थी इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर s इक्वल टू 3 प्लस t, तो t की जगह पर 6 रखेंगे, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9s, तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो अब यहाँ पर लिख देंगे t इज 6 एंड s इक्वल टू 9, ठीक, ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्ट करते हैं इसी में, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन ये हमने 1 मान लिया, ये इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक। तो अब ये 1 और 2 मान लिया। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन 1 से ही लेके चलेंगे, ठीक। तो इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पर y की वैल्यू सिलेक्ट की, तो यहाँ पर हमें y 3x माइनस 3, ठीक, हमारे पास ये मिला। इसमें देखो क्या है, क्योंकि इसके आगे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ क्या हुआ है, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ, 3 से गुणा कर दूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x, 3y माइनस है तो माइनस इक्वल टू 3 3 जा 9, सेम। तो ये इसकी हमारी जो आंसर होगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, इतना करके हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 लाइन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, द पेयर ऑफ दिस इक्वेशन equations has infinity solution solutions। अब यहाँ पर लिख देंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू y, ठीक, ये हुआ। अब इसके नीचे लिखेंगे 3 माइनस 3 इक्वल टू y। अगर हम यहाँ पर क्या सपोज करते हैं, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 सपोज करेंगे,
यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 ली, y हमारा क्या हो गया 0, तो यहाँ पे भी x है ये दोनों हो गए 0। तो हमारा एक जो हमारा आंसर होगा ये भी हो सकता है और इसके अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं ख़त्म होता है क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही, अगर इसे हम ग्राफ के मेथड से सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता, ये दोनों की जो लाइन होती एक दूसरे के ऊपर होती, मतलब सिर्फ एक रेखा बनती जो एक दूसरे के मतलब इक्वेशन का होता। ठीक है, मिलते हैं अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पॉइंट वाले सवाल दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें पॉइंट लगे हुए हैं, तो इसमें पॉइंट से हमें इसको सॉल्यूशन करना है। हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है 1, इसमें भी पॉइंट है और इक्वेशन 2 इसमें भी पॉइंट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बाय इक्वेशन 1 से। ठीक, तो इसमें हम x की वैल्यू सपोज करेंगे तो x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, x ये हो गया हमारी जो ये वाली लिखा जो कांस्टेंट टर्म पहले से ही है। अब ये हमारा बराबर के उस साइड गया तो माइनस हो गया तो 0.3y हो गया। ठीक, और ये जो 0.2 है इसके अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये x के साथ सहगुणक है, उसके साथ का है, सपोर्टर है, ये सब मान के चल सकते हो। ठीक, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक, तो अब यहाँ पर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू पहले तो 0.4, अब लिखेंगे यहाँ से 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन में 0.2। ठीक, ये हुआ प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले ये कैंसिल हो गया 2 बार में, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y। ठीक, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हुआ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें फर्स्ट में, तो यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा सीधे यहाँ पर हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन 2 में जब 2 से गुणा किया तब हमें ये मिला। अब इसमें क्या करेंगे, 0.6 में से 0.5 माइनस कर देते हैं, तो 2.6 माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3, हमारे पास ये बचा। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वल टू के ये साइड ले लेंगे, इसको इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, तो देखो अब दिख रहा है आपको, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो देखो अब हम इसको ये साइड ले लेते हैं, इसको ये साइड ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.1y जो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे 2.6 माइनस 2.3। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 प्लस में 0.1 यहाँ पे हो गया, और y इक्वल टू 0.3 के अपॉन में 0.1, ये कैंसिल हो गया 3 बार में, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3।
तो हमारे पास y के जो आंसर है वो कितना हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ से देखो, एक लाइन ले रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी 1.3 माइनस 0.3y 0.2, ठीक, ये हमने x की वैल्यू निकाली थी, जिसमें हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, तो y की वैल्यू हमारे पास ये 3 आई है। अब इसको y की जगह पर रखेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 और अब 0.2 हो जाएगा। तो अब इसके साथ गुणा किया तो 1.3 माइनस 0.9 इंटू 0.2, ठीक, यहाँ पर 9 आ गया। अब देखो 1.3 से 1.3 माइनस 0.9 हमें करना है। तो हमारे पास सीधा सीधा इसे माइनस करने के बाद क्या आएगा, 0.4 अपॉन में 0.2 पहले से ही चला आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचा। ठीक, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे y इक्वल टू 3। तो जो एग्जामिनर होगा सीधे आपका आंसर देखेगा और स्टार्टिंग का ये देखेगा मेथड बस, और आपको तुरंत यहाँ से साइन करके आपको नंबर दे देगा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में अंडर रूट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे अंडर रूट का यूज करते हुए हमें इसका क्या करना है, नॉर्मल नंबर्स में हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें सभी क्वेश्चनों की तरह हम क्या करेंगे, किसी एक का x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर फिर से इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। ठीक, तो x यहाँ पर हम ऐसे लिखे, यहाँ पर ये इस साइड में आ गया तो माइनस अंडर रूट में 3y हो गया अपॉन में अंडर रूट 2 हो गया। ठीक, ये हमारा x की वैल्यू निकाल ली हमने। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन 2 लिख लिया। अब इसमें है जो हमने x की वैल्यू ये वाली जो निकाली है, अब इसको इसमें लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो अंडर रूट 3, ठीक, और यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3y, फिर यहाँ पे अंडर रूट 2, ठीक, माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो गया। और यहाँ पे अंडर रूट 3 क्या हो गए मिलकर, माइनस 3y अपॉन में अंडर रूट 2 चल ही रहा है, माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, ये 1 है, लेकिन ऐसा सभी संख्या के अपॉन में होता है, लेकिन इसे दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते हैं, तो ऊपर भी चलेगा। तो इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। तो अब यहाँ पर जो ये है इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक, तो 3y माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे भी माइनस है, इनटू अंडर रूट में 8y इक्वल टू 0 अपॉन में अंडर रूट 2 है। अब ये साइड में आ जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो माइनस 3y माइनस अंडर रूट में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में 16y, और यहाँ पर 0 के साथ में
क्या हुआ, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हुआ। तो 0 के साथ में किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0। 0 के साथ अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 ही उसका आंसर होगा। कोई भी संख्या, एनीबडी, कुछ भी हो, अल्फ़ाबेट के संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो पर भी 0 आने वाला है। अगर हम उसको इन्फिनिटिव के साथ में भी करेंगे तो पर भी 0 आएगा। लेकिन अगर इन्फिनिटिव अपॉन में जाएगा तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। तो आने वाले चैप्टर्स में ये भी आपको पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक। तो इस देखो इसके आगे, तो यहाँ पर ये अंडर रूट 4 है, ये अंडर रूट 16 है, तो यहाँ पर अंडर रूट 4 अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डायरेक्ट 4। तो यहाँ पर -3y -4y मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। और यहाँ पर हो गया डायरेक्ट 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -7y इक्वल में 0। ये अब इसके अपॉन में आ जाएगा तो y इक्वल टू 0 अपॉन में -7। अब क्या होगा, सेम कंडीशन इसमें भी, अगर अपॉन में कुछ भी आ जाए 0 होगा, और अगर यहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाता है तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये y की आंसर हो गई। अब इसको किस में पुट करेंगे हम, x में। तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, उतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की थी उसको मैंने लिख ले रहा हूँ, उसको हमने लिख लिया। जो y की वैल्यू हमें मिली है 0, अब उसको हम y की जगह पर लिखेंगे और इसके साथ इसका गुणा होने के साथ साथ ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया 0। तो हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आ रही है और y की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो हमारे पास x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, ठीक। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बटे के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब हमें बटे वाला फॉर्म दिया हुआ है, p/q वाला फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम इसको, इसमें भी सेम कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बटे से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अलग कर लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं। तो सिंपल मैं सामने सामने ही बना देता हूँ इसका, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम क्या करेंगे, इसका x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 का गुणा इसके साथ करेंगे, जाने तो यहाँ पे ये सब सीधे ही बताते हैं। इक्वेशन 1 के लिए 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हो गया 9x माइनस 10y अपॉन में 6 इक्वल टू -2। अब ये इसके साथ में हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो 9x 10y -12 इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 4 इसी में से निकालेंगे। तो हमारा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 4 इसी से निकाल देंगे। तो यहाँ पर सेम कंडीशन, 2 का इसके साथ गुणा, 3 का इसके साथ गुणा, जो नीचे गुणा होगा उसका इसके साथ, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y और अपॉन में 6 हो जाएगा, यहाँ पर 13/6। तो यहाँ पर दोनों के अपॉन में 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को दोनों एक साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ से 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो लिखेंगे बाय
इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। तो यह हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो इसमें रखेंगे 2। एक मिनट, हमारा लगता है हमें कुछ मिस्टेक हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रहा था, ये नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। 12 प्लस 10y अपॉन में 9। ठीक, ये हमारी x की वैल्यू थी और y यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर 13 जो है पहले से। अब यहाँ पर हम इसका इसके अंदर में गुणा कर देते हैं। तो -12 2 जा 24 प्लस यहाँ पे हो गया 20y अपॉन में हमारे पास 9 है प्लस 3y इक्वल टू 13। अब 9 का हम इसके साथ करेंगे, यहाँ इसके नीचे 1 है तो 1 का इसके साथ कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 3 जा 27y इक्वल टू 13 और अपॉन में 9। अब 9 का इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 20y प्लस 2y 27y हो जाएगा यहाँ पे। अब 9 13 कितना होगा, आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। बताइए कितना होगा। यहाँ पे होगा 117 मतलब 117। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये दोनों को प्लस करते हैं और इसको इसके साइड में भेज देते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ। ठीक, तो यहाँ पर 7 2 2 4 47y इक्वल टू हो गया। अब ये इधर आ गया 117 प्लस 24। अब इसमें होगा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे 24 प्लस किए हमने कितना हो गया 141। ठीक, और यहाँ पे 47y है ही है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, इससे कर देंगे माइनस। तो y जो है y इक्वल टू 141 अपॉन में 47 डिवाइड करेंगे, कितना होगा, डिवाइड कीजिए आप लोग फटाफट। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले 7 का टेबल पढ़िए कितने बार, जब तक आपका ये लास्ट टर्म 1 नहीं आता। 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, 14 में लास्ट के जो टर्म है यूनिट है वो हमारा क्या है 4 है। 7 3 जा 21, तो हमारा 3 में क्या आ रहा है लास्ट डिजिट 1, तो हमारा ये कट गया 3, y इक्वल टू 3। लेकिन ये जो मेथड मैं आपको बताया हूँ ये सिर्फ मेथड आप क्या करना, उडेन नंबर के लिए ही अप्लाई करना। ठीक, बाकी नंबर के लिए अप्लाई नहीं होगा, मतलब सम संख्या के लिए अप्लाई नहीं होगा जो इवन नंबर होते हैं। तो अब हमारे पास y की वैल्यू मिल गई है। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू हमने निकाली थी उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या थी, माइनस में 12 प्लस 10y अपॉन में 9। ठीक, तो y की वैल्यू हमें 3 मिली है, तो यहाँ पे लिखेंगे -12 प्लस 10 अपॉन में 3। ठीक,
अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 + 39। तो यहाँ पर 30 - 12 करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 - 12 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 अपॉन में 9, 9 2 जा 18। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x = 2 और y = 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चा पार्टी मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो आपको मेरा इंस्टाग्राम की आईडी साइड में शो कर रहा होगा, आप जाएं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप सीधे वहां पे जाएं। और आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन से अगर रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझसे पूछना हो तो आप मुझे उसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई करता हूं, तो आपके भी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूंगा और हो सकेगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तो बाय बाय।